हेलो, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी चेस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल अटैक ऑन कैसल इस टॉपिक के ऊपर है। ये एग्जाम्पल स्टालबर्ग एंड पॉल केरेस ये प्लेयर्स के बीच 1936 में खेला गया गेम से लिया हुआ है। ये एग्जाम्पल में ब्लैक टू प्ले है। बिफोर वी गो अहेड, आप वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कीजिए कि वाइट के पास कितने पॉइंट्स है और ब्लैक के पास कितने पॉइंट्स है, एंड सेकेंडली कि कौन किससे अटैक कर रहा है। अगर आप पोजीशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो वाइट प्लेयर है उसके पास 2 बिशप्स है और जो ब्लैक प्लेयर है उसके पास 2 नाइट्स है। ये डिफरेंस छोड़ा तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ब्लैक टू प्ले। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक पीसेस है वो किसी एग्जैक्ट पॉइंट को अटैक नहीं कर रहे। तो ब्लैक ने यहाँ सोचा कि जब तक मैं अपने रुक्स और क्वीन के लिए फाइल्स ओपन नहीं करूँगा मुझे आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया पॉन d4, अटैकिंग द पॉन ऑन c3, अटैकिंग पॉन ऑन e3। वाइट वेंट e टेक्स d4, ये रुक के लिए ओपन लाइन उसने ग्रैब किया। c टेक्स d4, नाउ रुक टेक्स e8। और यहाँ पे ब्लैक ने मूव खेला क्वीन टेक्स e8। उन्होंने अपनी क्वीन को ये पॉन के सपोर्ट से दूर कर दिया। अभी वाइट को यहाँ लगा कि अरे अभी मुझे पॉन फ्री मिल गया है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 2 अटैक्स है और 1 डिफेंस है। तो वाइट ने खेला पॉन इनटू पॉन। ब्लैक ने पहले से ही सोच के रखा था ऐसी पोजीशन में मुझे क्या करना है। उन्होंने खेला नाइट इनटू पॉन। अभी हम लोग इस पोजीशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि क्या वाइट की क्वीन इस नाइट को कैप्चर कर सकती है। देखिए, कई बार जल्दबाजी में हम लोग ऐसे मूव्स खेल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्वीन इनटू नाइट, बट एट दैट टाइम हमें बाद में पता चलता है कि हमने कोई चेक मिस किया है। इसीलिए चेस में ये कहा जाता है कि नेवर मिस अ चेक। सामने वाले के जो अटैक्स है, चेक्स है, उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ क्वीन e1 चेक, तो ये नाइट बीच में आएगा और फिर क्वीन इनटू नाइट चेक एंड मेट, क्योंकि ये बिशप का वहाँ पर पहले से ही अटैक था, है ना। तो इसलिए इस सिचुएशन में जब उन्होंने नाइट इनटू d4 मारा, हाँ यहाँ पे हमें और एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि अभी ब्लैक का नाइट और ब्लैक का रुक, इन्होंने ये जो बिशप है इसके ऊपर डबल अटैक किया हुआ है। तो वाइट ने यहाँ मूव किया बिशप टू a4, अटैकिंग द क्वीन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोजीशन में ब्लैक का नाइट मर रहा है और ब्लैक की क्वीन मर रही है। तो दोनों को बचाने के लिए ब्लैक ने मूव खेला क्वीन टू e5। जैसे ही क्वीन यहाँ पे आया, एक तो उसका क्वीन बच गया और उन्होंने इनडायरेक्टली इस रुक की तरफ अटैक करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं कि वाइट ने कुछ मूव खेला से बिशप नहीं, बिशप तो नहीं, मे बी नाइट f1, ऐसे कुछ मूव खेला। हम लोग पकड़ के चलते हैं एक सेकेंड के लिए। तो यहाँ क्या हो सकता है, नाइट इनटू f3 चेक, एंड वी हैव अ डिस्कवर्ड अटैक, अटैकिंग द किंग। और क्वीन ने अनसपोर्टेड रुक को अटैक किया, पॉन इनटू नाइट एंड देन क्वीन इनटू रुक। तो यहाँ पे वाइट का पॉन और रुक यानी कि 6 पॉइंट्स ब्लैक ने अपने नाइट के बदले में कैप्चर किया। तो इसलिए मैच में वाइट ने मूव खेला रुक b1, उन्होंने क्वीन के लाइन से रुक को निकाल लिया। नाउ ब्लैक ने खेला नाइट d5। अब उनका जो नाइट थोड़ा सा गेम में पीछे रह गया था उसको भी आगे लेके आए, बिशप b2। तो जैसे ही वाइट ने बिशप b2 खेला, उसका आइडिया है कि ये नाइट जो है उसके ऊपर डबल अटैक करो और उसे पिन में पकड़ो। तो ब्लैक ने खेला नाइट टू c3, रुक के सपोर्ट पे आगे जंप एंड फोर्क, एक तरह का फोर्क बना लिया। वाइट ने खेला बिशप इंटू c3, रुक इंटू c3। अब वाइट ने यहाँ मूव खेला किंग h1। उन्होंने अपने किंग को अंदर लेके जाना ठीक समझा। मे बी क्वीन e3 चेक आ रहा था, लेकिन इतना कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि उस किंग को वैसे ही अंदर जगह है।
अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या हमारे पीसेस यानी कि ब्लैक के पीसेस उन्हें कोई अच्छा अटैक मिल रहा है क्या। यहाँ पे एक कैप्चर अवेलेबल है, रुक इनटू पॉन, अनसपोर्टेड पॉन को आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन विल इट बी अ गुड कैप्चर और बैड कैप्चर, हम लोग थोड़ा कंसिडर करते हैं। जैसे अगर हमने मान के चलो ये मार दिया, तो यहाँ वाइट के पास एक सरप्राइजिंग मूव हो सकता है, वो मूव है क्वीन इनटू नाइट। इसका रीजन क्या है, देखिए हमारा जो रुक है उसे ये रुक B8 चेक देना है टू फाइंड अ बैकरोमेट। अगर हमें रुक B8 चेक देना है तो उसे कौन स्टॉप कर रहा है, तो ये क्वीन है ना, क्योंकि ये क्वीन जो है वो B8 को कंट्रोल कर रही है। तो एज अ वाइट व्हाट वी कैन प्ले इज समथिंग लाइक क्वीन टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स क्वीन एंड देन यू हैव रुक B8 चेक। अब इसके बाद जो ब्लैक प्लेयर है वो चेक एंड मेट को ब्लॉक नहीं कर सकते। क्वीन D8 एंड रुक टेक्स क्वीन, चेक एंड मेट। तो ये सब सोच के उन्होंने ये प्लान बनाया था। ब्लैक को ये समझ में आ गया, अरे मेरे ऊपर बैकरोमेट हो सकता है, तो उन्होंने खेला H5, वेरी इंटरेस्टिंग मूव। देखिए एक तो उन्होंने अपने किंग को बाहर भागने के लिए रास्ता किया, सेकेंडली ये जो पॉन है H4 पहले घोड़े को अटैक कर सकता है, बाद में H3, और ये जो व्हाइट का जो किंग साइड है वहां के पॉन्स का अटैक करने आ सकता है। तो व्हाइट ने यहां मूव खेला बिशप टू D7, मे बी उन्होंने H3 स्क्वायर को पकड़ने की कोशिश की। नाउ रुक टू D3, क्वीन को अटैक, क्वीन टू A4। अब ये जो मूव है जितना मुझे समझ में आ रहा है इतना ठीक मूव नहीं है, मे बी क्वीन टू E1 ये ज्यादा बेटर मूव रहेगा शायद यहाँ पे, शायद से। लेकिन उन्होंने खेला क्वीन टू A4, मे बी उन्होंने सोचा कि आई एम सपोर्टिंग द पॉन, आई एम अटैकिंग द बिशप। तो ब्लैक ने यहाँ बेहतरीन मूव खेला बिशप टू B7। अगेन एक छोटा सा ट्रैप लगाया। देखिए आप ये सोचेंगे कि ब्लैक का जो बिशप है वो रुक के लाइन पर आके क्यों खड़ा हो गया, तो उसका रीजन है। देखिए अगर व्हाइट ने रुक इनटू बिशप मारा ना तो वो बैक रैंक का कंट्रोल छोड़ रहा है, एंड यू हैव अ एंट्री ऑन द फर्स्ट रैंक, क्वीन E1 चेक, नाइट F1 कंपल्सरी, जिसके बाद क्वीन टेक्स F1 चेक एंड मेट। तो उन्होंने इस तरह का ट्रैप लगाया। तो अभी व्हाइट ने सोचा कि मैं उसके क्वीन को तो एंट्री अलाउ नहीं कर सकता इस तरह से। तो जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने मूव खेला नाइट टू E4, नाइट टू E4। तो ब्लैक ने सीधा बिशप इनटू E4, पॉन इनटू E4, और अब यहां पे ब्लैक का बहुत बेहतरीन मूव आया नाइट F3। देखिए यहां पे वो पॉन इनटू नाइट तो मरने को दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ये क्वीन एंड नाइट, क्वीन इनटू H2 का चेक एंड मेट थ्रेट दे रहे हैं। क्वीन इनटू H2 ये चेकमेट हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट मूव पे। तो सपोज अगर उन्होंने कुछ मूव खेला जैसे पॉन G3, क्वीन को ब्लॉक कर दिया, तो रुक D2, और यहाँ से सेकेंड लाइन में से हमें एंट्री मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि नाइट ने ये स्क्वायर पकड़ा, ये स्क्वायर को अटैक किया। व्हाइट के 3 जो पीसेस है उनमें से कोई भी H2 पॉन को नहीं बचा सकता। सो व्हाइट जो भी खेले, जैसे क्वीन B5 अटैकिंग द क्वीन, तो ये खेल सकता है रुक टेक्स H2 चेक एंड मेट। आपके मन में और एक सवाल आया होगा कि नाइट को मारा तो क्या होगा। देखिए नाइट को मारा ना तो ये रुक को सेकंड लाइन मिल जाएगा, और क्वीन का तो वहां पहले से अटैक चल रहा है। सो क्वीन इनटू पॉन इज चेक एंड मेट कमिंग। थोड़ी देर के लिए वो भागने की कोशिश कर सकता है, जैसे किंग G1, क्वीन इनटू पॉन, किंग F1 एंड देन क्वीन F2 चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स मैंने ये एग्जाम्पल में आपको ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे जो पीसेस है वो कैसल की तरफ किस तरह से अटैक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। ये एग्जाम्पल ब्लैक की तरफ से है। ये पोजीशन जॉर्ज थॉमस एंड पॉल कैरेस, ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1937 में आई थी। ये एग्जाम्पल में ब्लैक टू प्ले है। अगर आप बोर्ड को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, बोर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको ये पता चलेगा कि ये पोजीशन में व्हाइट एक पॉन अप है।
लेकिन ब्लैक के पास भी कोई प्लस पॉइंट्स है, जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक हैज गॉट 2 बिशप्स। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जो बिशप होता है उसे हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग रेंज पीस। देखिए एक बिशप बोर्ड की एक स्क्वायर से दूर तक अटैक कर सकता है, जबकि नाइट है शॉर्ट रेंज पीस, 2.5 स्क्वायर के डिस्टेंस पे वो अटैक करता है। दोनों की क्वालिटीज अलग अलग होती है, इवन दो दोनों को 3-3 पॉइंट्स ही दिए गए हैं चेस में, बट दोनों की क्वालिटीज अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ब्लैक ने स्टार्ट किया पॉन h6। सी उनका आइडिया क्या था, देखिए ये जो नाइट है, कैन यू सी, ये व्हाइट पॉन को अटैक कर रहा है और ये जो व्हाइट का नाइट है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने h6 खेलकर नाइट को भागने के लिए फोर्स कर दिया, और जैसे ही नाइट भागा, नाइट इंटू e4, एक पॉन मार दिया। यहां व्हाइट ने खेला नाइट इंटू पॉन, उसे लगा कि मुझे भी पॉन खाने को मिल रहा है। अभी एज ए ब्लैक हमें क्या करना चाहिए, एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, चेस में कहावत है, चेक, कैप्चर, थ्रेट, डेवलपमेंट। तो एज ए ब्लैक उसके हम लोग अगर देखेंगे तो उसके क्वीन, दोनों बिशप्स, दोनों रुक, ये पीसेस गेम में आने के अभी बाकी है। तो ब्लैक ने मूव खेला क्वीन f6, अ गुड मूव, क्योंकि देखिए एक तो अनसपोर्टेड नाइट को अटैक किया, ये नाइट और क्वीन ने क्वीन इंटू f2 चेकमेट का थ्रेट दे दिया, और उसकी क्वीन भी गेम में आ गई। तो व्हाइट ने खेला नाइट f3, मतलब अपने नाइट को बचाया और क्वीन f2 चेक को ब्लॉक कर दिया। अभी ब्लैक ने खेला बिशप टू b7। देखिए स्क्वायर सिलेक्शन देखिए, ये बिशप इस स्क्वायर पे बैठ के ये जो लॉन्ग डायगोनल है उसे अटैक करने की कोशिश करेगा। व्हाइट ने खेला क्वीन e2। अब ब्लैक को ये रियलाइज हो गया कि अरे मेरा जो किंग है उस फाइल के ऊपर व्हाइट ने अपनी क्वीन रख दी, तो उन्होंने खेला कैसल क्वीन साइड। देखिए कैसल करके अपने रुक को ओपन फाइल में लेके आए। तो व्हाइट ने खेला कैसल किंग साइड। अभी ब्लैक ने खेला बिशप टू d6। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 4 मूव्स में ब्लैक ने सबसे पहला तो अपना क्वीन निकाला, फिर ये बिशप निकाला, फिर कैसलिंग करके रुक निकाला, और अभी यहाँ पे उन्होंने अपना बिशप निकाला, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों बिशप जो ब्लैक के हैं वो व्हाइट की कैसल की तरफ अटैक कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कुछ इमीडिएट 1-2 मूव्स में चेक एंड मेट आ रहा है, ऐसे नहीं, लेकिन कम से कम ब्लैक ने अपने पीसेस को व्हाइट के राजा की तरफ अटैक करने के लिए पोस्ट तो किया, इतना तो उसने अचीव किया है ना। तो यहाँ पे व्हाइट ने मूव खेला नाइट टू g4। नाइट टू g4 उन्होंने क्वीन को अटैक किया। तो ब्लैक ने खेला क्वीन टू f5 अटैकिंग द अनसपोर्टेड नाइट। व्हाइट ने खेला पॉन d3। अब देखिए व्हाइट क्या कोशिश कर रहा है, व्हाइट ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मुझे पीसेस एक्सचेंज करने हैं, क्योंकि उसे अभी ये रियलाइज हो चुका है कि शायद यहाँ किंग साइड अटैक पॉसिबल है। ब्लैक के जो क्वीन, दोनों बिशप्स, नाइट, ये पीसेस शायद से किंग साइड अटैक कर सकते हैं। तो उसने पीसेस एक्सचेंज करने की कोशिश की, थिंकिंग दैट अगर ये नाइट खाया तो वो भी नाइट खाएगा, ऐसे शायद उसने सोचा होगा। तो ब्लैक ने यहाँ खेला नाइट g5, वेरी गुड मूव। देखिए ये नाइट से नाइट को अटैक किया, बिशप का लाइन ओपन किया, और क्वीन से भी यहाँ अटैक किया। तो जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने मूव खेला नाइट h4, क्वीन को चेज किया। नाउ क्वीन d5, बिशप एंड क्वीन पुट टुगेदर ऑन अ सिंगल लाइन। अब g2 स्क्वायर पे देखिए, अगर ब्लैक को मौका मिला तो क्वीन इंटू g2 मेट हो सकता है, और ये जो नाइट है h4 वाला वो अभी के लिए उसे सपोर्ट कर रहा है। तो व्हाइट ने खेला c4, इस क्वीन को यहां से भगाने की कोशिश की इस डायगोनल से। तो ब्लैक ने मूव खेला नाइट h3 चेक, अटैकिंग द किंग। आपको क्या लगता है यहां व्हाइट पॉन इंटू h3 खा सकता है क्या? थोड़ा सोचिए, अगर पॉन इंटू h3 खाया तो ये क्वीन h1 पे आके चेक, और ये बिशप के सपोर्ट पे यहाँ पे चेक एंड मेट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए व्हाइट ने मूव खेला किंग टू h1। अब ब्लैक ने खेला क्वीन टू h5। देखिए बिशप का लाइन फिर से ओपन हो गया, ये पॉन जो है वो पिन में है, तो वो नाइट को नहीं खा सकता, है ना तो वो आगे जाके h4 नाइट को सपोर्ट कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है व्हाइट को कि वो ये घोड़े को अगर कहीं f3 जैसे स्क्वायर पे लेता है तो उसका ये पीस
मरेगा ही, और जैसे ही वो ये घोड़े को खाएगा बिशप इंटू F3 एंड यू सी उसके राजा के ऊपर अटैक आया, उसके क्वीन के ऊपर अटैक आया, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्क हो चुका है किंग एंड क्वीन के ऊपर। तो अब व्हाइट के क्वीन को अगर चेकमेट बचाना है तो क्वीन इंटू बिशप देना पड़ेगा, उसको अपनी क्वीन बिशप के लिए यानी 3 पॉइंट के लिए गिव अप करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब प्रैक्टिकल गेम में क्वीन H5 आया तो व्हाइट ने मूव खेला C5। अब होता क्या है फ्रेंड्स, कई बार कुछ दिख नहीं रहा तो हम लोग कुछ ऐसे अटैक करने की मूव्स खेलने की कोशिश कर सकते हैं। तो ब्लैक ने देखिए यहाँ पे और एक अच्छा मूव खेला, रुक HE8। देखिए उनका ये रुक तो पैसिव पीस था, कुछ नहीं कर रहा था, तो वो गेम में आ गया और उसने क्वीन को भी अटैक किया। तो व्हाइट ने अपने क्वीन को हटा लिया, तो ब्लैक ने खेला क्वीन इंटू नाइट, पॉन इंटू क्वीन, और यहाँ ब्लैक ने मूव खेला बिशप इंटू G2 चेक। अब देखिए उसका बिशप, नाइट और क्वीन ये तीनों मिलके चेकमेट अटैक करते हैं। बिशप इंटू G2 चेक, किंग इंटू G2, क्वीन इंटू नाइट चेक, किंग H1 कंपल्सरी एंड देन क्वीन F3 चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स हमने ये एग्जाम्पल में क्या सीखा, एक तो अपने पीसेस से खेलना है, यानी जैसे ब्लैक अगर आप देख रहे थे तो ब्लैक ने पहले अपने सारे पीसेस को गेम में लेके आया, एज अगेंस्ट दैट व्हाइट का ये देखिए ये बिशप, ये रुक, वो कभी गेम में आया ही नहीं। और सेकेंडली हम लोग उससे कैसल के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी अटैक ऑन कैसल इस आइडिया के ऊपर है। ये जो गेम है पॉल केरेस एंड रूबिन फाइन ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1937 में खेला गया था। यहाँ व्हाइट टू प्ले है। व्हाइट ने फर्स्ट स्टार्ट किया पॉन D5 अटैकिंग द E6 पॉन। तो अब ब्लैक को क्या लगा कि यहाँ पे चलो मेरा 1 2 3 4 अटैक्स है, तो उन्होंने ये कैप्चर कर दिया, उन्होंने पॉन इनटू कैप्चर कर दिया। अभी यहाँ व्हाइट ने इंटरेस्टिंग मूव खेला पॉन टू E5। देखिए उन्होंने पॉन को कैप्चर नहीं किया, पॉन टू E5, और उन्होंने ये जो नाइट है उसे भागने के लिए फोर्स कर दिया। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये जो नाइट ऑन F6 होता है ना वो कैसल का गार्ड रहता है। मतलब हम लोग इसे कह सकते हैं गोलकीपर, फुटबॉल में होता है ना गोलकीपर। तो ये जो नाइट यहाँ की पोजीशन पे रहता है ना वो कैसल के आजू बाजू के स्क्वायर्स को, जैसे कि H5, G4, H7 पॉन, इसको सपोर्ट करता है। तो अब ये नाइट को भागना पड़ा। यहाँ व्हाइट ने खेला नाइट G5। अब देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट ने क्वीन इंटू H7 और अटैक करने की थ्रेट दी है। तो उसे बचाने के लिए जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला नाइट F8, अपने नाइट को पीछे लेके गए और वो स्क्वायर को बचाने की कोशिश की। तो जैसे ही उन्होंने ये खेला तो व्हाइट को यहाँ पे चांस मिल गया। उन्होंने खेला नाइट इंटू H7, नाइट इंटू नाइट। देखिए एक पॉन के बदले में नाइट दे दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि व्हाइट को H फाइल में से अभी अटैक मिल गया। देखिए H फाइल में से अटैक, तो जो क्वीन है उसे भागना पड़ा। और क्या करेगी, मतलब उन्होंने खेला क्वीन C1। देखिए अगर जो ब्लैक प्लेयर है वो घोड़े को बचाने की कोशिश करते हैं तो व्हाइट के क्वीन को H8 पे एंट्री है, एंड विद दिस एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चेक एंड मेट, है ना। तो रुक H3, तो वो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला क्वीन C1। अभी देखिए जो यंग प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, वो खेलेंगे रुक इंटू क्वीन, ऐसे मतलब मार देंगे, है ना। और फिर रुक इंटू रुक, उन्हें पता चलेगा अरे चेक एंड मेट हो गया, बैक रैंक मेट। तो यंग प्लेयर्स में ये कई बार ये चीजें होती है कि उन्हें अगर कुछ मारने को मिलता है तो वो तुरंत मारने को दौड़ते हैं। मतलब जैसे भूखा बंदर होता है ना, केला खाने के लिए कैसे दौड़ता है वैसे वो करते हैं, और फिर उन पे चेकमेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। सो ब्लैक ने खेला था क्वीन C1, व्हाइट कंटिन्यू किया क्वीन इंटू नाइट चेक, नेवर मिस अ कैप्चर, क्योंकि ये विद चेक आया, किंग F8। ऑफकोर्स अभी हमें अपने ऊपर जो मेट हो रहा है उसको भी तो बचाना है। तो व्हाइट ने खेला रुक E3, अपने रुक को सपोर्ट कर दिया। ब्लैक ने खेला D4, नाउ क्वीन H8 चेक, किंग E7, और अभी व्हाइट ने खेला क्वीन इंटू G7। देखिए उसकी क्वीन
द बिशप ऑन b3 आर अटैकिंग f7, और ये जो पॉन है ना वो भी यहाँ का d6 स्क्वायर कैच कर रहा है। तो उन्होंने छोटा सा ट्रैप लगाया, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल पॉन इंटू रुक खा लिया तो क्वीन इंटू पॉन, ये चेक एंड मेट हो रहा है ना। तो इसके लिए ब्लैक ने खेला रुक f8, ये पॉन को बचाना पड़ा, क्वीन f6 चेक, किंग टू e8, और यहां उसे पता है कि रुक मर रहा है फिर भी खेला e6। तो इसके पीछे उसका कैलकुलेशन क्या था, लेट अस सी दैट। पॉन इंटू रुक, अब आप क्या खेलेंगे, वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए और जरा 2 मिनट सोचिए कि हम लोग यहां क्या खेल सकते हैं। तो यहां व्हाइट ने खेला पॉन इंटू पॉन चेक, अटैकिंग द किंग। तो जो किंग है वो यहां पे आया d7 स्क्वायर के ऊपर। तो ऑफ कोर्स यहां एक चीज देखिए, रुक इंटू पॉन खाया तो बिशप इंटू रुक भी खा सकते हैं वो, ठीक है। तो किंग d7 पॉन इंटू पॉन के बाद अब व्हाइट ने खेला बिशप e6 चेक, एंड सडनली ब्लैक रियलाइजेस कि अभी या तो उसका रुक जाएगा और बाद में क्वीन भी जाएगी। देखिए कैसे, अब ये जो ब्लैक का राजा है उसे जाने के लिए जगह कहाँ है, 3 जगह है। हमारे क्वीन ने ये 2 स्क्वायर पकड़ा, पॉन ने ये पकड़ा, बिशप ने ये पकड़ा, तो या तो d6 पे खेलेगा, अगर d6 के ऊपर गया तो क्वीन के लाइन में आ जाएगा, वेयर वी कैन हैव बिशप इंटू रुक विद डिस्कवर्ड चेक, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग रुक इंटू क्वीन भी मार लेंगे, राइट। और या तो दूसरा चीज क्या कर सकता है, या तो खेलेगा किंग c7। अब जैसे या तो किंग c7 c6 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब वो यहां जाता है तो ये ब्लैक का रुक का माउथ ब्लॉक हो जाता है। तो वी कैन प्ले रुक इंटू c1, क्योंकि अभी हमारा रुक मर के कोई मेट वगैरह कुछ नहीं, तो सिंपली कैप्चर द क्वीन एंड अटैक हिम। इसके बाद जो पोजीशन है वो व्हाइट को ऑब्वियसली विनिंग है, क्योंकि एग्जाम्पल अगर उसने किंग हटाया तो भी हम लोग बिशप इंटू रुक खा सकते हैं, ये 3 के बदले फिर से 5 पॉइंट्स, और अभी तो ये क्लियरली विनिंग पोजीशन है व्हाइट के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपने छोटे फ्रेंड्स को एक सजेशन देना चाहूंगा कि ये ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप बोर्ड के ऊपर, यानी एक्चुअल जो चेस बोर्ड होता है, फिजिकल चेस बोर्ड, उसके ऊपर बार बार करके देखेंगे तो आपका गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जो एग्जाम्पल है ये पॉल केरेस एंड राउड, ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1937 में खेला गया था। ये सिचुएशन में व्हाइट टू प्ले है। मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे पॉइंट्स को काउंट कीजिए, किसके पास कितने पॉइंट्स है और कौन किसे अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है। जैसे मे बी ये जो पोजीशन है ये जस्ट गेम के कुछ 10-15 मूव्स हो चुके हैं शायद से। तो हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए क्वीन के लिए क्वीन है, 2 रुक्स के लिए 2 रुक्स है, 2 नाइट्स के लिए 2 नाइट्स और 2 बिशप्स के लिए 2 बिशप्स। व्हाइट के पास 1 2 3 4 5 6 पॉन्स है और ब्लैक के पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉन्स है। दैट मीन्स ब्लैक इज 1 पॉन अप फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन इसका मतलब क्या ये होता है कि पोजीशन इक्वल है? बिल्कुल नहीं, पोजीशन इक्वल नहीं है, क्योंकि जो व्हाइट के पीसेस है वो ब्लैक के क्वीन की तरफ अटैक कर सकते हैं। से रुक b1 हम लोग ये लाइन को अटैक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो ब्लैक का रुक है और क्वीन है वो नाइट को अटैक कर रहा है और उसको बिशप का एक ही सपोर्ट है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो यहाँ व्हाइट ने स्टार्ट किया रुक b1, क्वीन को अटैक। ऑफकोर्स अब क्वीन को तो भागना पड़ेगा, क्वीन a3, क्वीन भाग गई। तो व्हाइट ने यहां मूव किया रुक इनटू b7, एंटरिंग द 7th रैंक स्ट्रेट अवे। तो जो ब्लैक प्लेयर है अभी उन्होंने क्या सोचा कि नाउ अगर मैं ये रुक इनटू नाइट मार दूं तो मेरा रुक तो जाएगा लेकिन मुझे बिशप मिलेगा। सो मेरे ये 5 पॉइंट के बदले मुझे बिशप और नाइट 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये सोच के उन्होंने कैप्चर कर दिया। रुक टेक्स नाइट, बिशप टेक्स रुक, क्वीन टेक्स बिशप। तो ये फाइटिंग हो गई। अब ये फाइटिंग के बाद व्हाइट टू प्ले, तो व्हाइट ने देखिए अटैकिंग मूव खेला क्वीन टू b1। और देखिए वो क्या कर रहा है, वो अब
जो ब्लैक का नाइट है उसे कैप्चर करने की धमकी दे रहे हैं। यहां पे 2 अटैक्स हो गए और उसका रुक का एक ही सपोर्ट है। अब यहां पे क्या हो सकता है, जो एक मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, मेरे ख्याल से यहां पे ब्लैक के लिए गुड मूव है क्वीन टू C8 गोइंग बैक फॉर डिफेंस सपोर्टिंग द नाइट। तो यहां पे मे बी व्हाइट मूव्स लाइक बिशप D3 और फिर रुक C2 ऐसे करके क्वीन को अटैक करने की कोशिश कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ने खेला H6 तो रुक C2 अटैक द क्वीन। अब जब क्वीन भागेगी तो ये दूसरे रुक को 7th रैंक पे जगह, और ये जो पोजीशन है बहुत ज्यादा अटैकिंग है क्योंकि 2 रुक 7वें लाइन को अटैक कर रहे हैं। ये जो घोड़ा है उसको यहाँ C6 पे या कहीं A6 D7 कहीं स्क्वायर ही नहीं है निकलने को, तो काफी अटैकिंग पोजीशन मिल सकता है। बट मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए ये बेस्ट पॉसिबल डिफेंस था। कमिंग बैक टू द एक्चुअल गेम, जब व्हाइट ने क्वीन B1 खेला तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला बिशप B5। अब वो ये भूल गए कि यहाँ पे मेरे ऊपर बैकरोमेट हो सकती है, तो उन्होंने व्हाइट ने, देखिए ये रुक मर रहा है ना, उन्होंने खेला रुक इनटू बिशप। देखिए यहां से ब्लैक का जो डाउनफॉल है, डाउनफॉल यानी कि मैच हारने का प्रोसेस, वो यहां से शुरू हो गया। तो यू सी व्हाट हैपेंस, यहां पे अगर रुक फ्री में तो जा रहा है लेकिन होगा क्या पता है, अगर रुक फ्री में खाया ना तो ये बिशप का E8 स्क्वायर का कंट्रोल छूट जाएगा एंड यू हैव रुक E8 चेक एंड मेट, है ना, ये मेट हो सकता है। तो जब उन्होंने रुक इनटू E7 खेला तो ब्लैक ने खेला किंग F8। अब व्हाइट ने खेला रुक D7, सी अगेन पुटिंग हिम ऑन अटैकिंग स्क्वायर। बिशप इनटू E2 उन्होंने मार दिया। अब जो ब्लैक प्लेयर थे उन्हें क्या लगा कि अगर ये क्वीन इनटू नाइट खाए, सॉरी रुक इनटू नाइट खाएगा, मैं करके दिखाता हूं, जो ब्लैक प्लेयर सोच रहे होंगे शायद से, रुक इनटू नाइट, रुक इनटू रुक, क्वीन इनटू रुक चेक, किंग मेरा भाग जाएगा, ऐसे शायद ब्लैक प्लेयर सोच रहे हैं। और ये जो पोजीशन है काफी हद तक इक्वल है बिकॉज इट्स क्वीन फॉर क्वीन, 1 बिशप फॉर 1 बिशप, 1 नाइट फॉर 1 नाइट, और 6 पॉन्स के लिए 6 पॉन्स, तो काफी हद तक इक्वल पोजीशन आ सकता है, ऐसे ब्लैक ने सोचा होगा। लेकिन व्हाइट ने यहां खाया ही नहीं, उन्होंने और एक अटैकिंग मूव खेला, क्वीन टू B6। आइडिया क्या है दिख रहा है आपको? आइडिया ये है कि अब हमारी क्वीन नेक्स्ट स्टेप पे D8 के ऊपर जाके मेट कर देगी, क्वीन D8 विल बी स्ट्रेट चेक एंड मेट। तो अब उसे कंट्रोल कैसे करें, तो ब्लैक ने खेला नाइट C6। उन्होंने क्या सोचा कि इवन इफ आई गिव अप माई नाइट, मुझे भी अपना बिशप मिल जाएगा और मेरा ये जो रुक है वो 8वें लाइन को पकड़ लेगा। तो व्हाइट ने उसे मारा ही नहीं, क्वीन C7। देखिए कैसे थ्रेट क्रिएट कर रहा है, ये रुक और क्वीन, क्वीन इंटू F7 चेकमेट, ये प्लान बना रहे। तो अब ये स्क्वायर को ब्लैक को सपोर्ट देना है, तो उन्होंने खेला नाइट टू H6। मेरे ख्याल से हाँ नाइट टू H6, क्यों पता है, क्योंकि ये नाइट अगर पीछे गया ना, ही कैनॉट गो बैक एक्चुअली, क्योंकि यहां क्वीन इंटू क्वीन जाएगी, है ना। तो इसके लिए उसे ये नाइट पीछे लेके F7 को पकड़ना पड़ा। अब क्वीन इंटू D6 चेक। अब जो ब्लैक किंग है वो कहां जाएगा, उसके लिए यही चीज बेहतर है कि वो अंदर चला जाए, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया ना तो फिर उसे हिलने के लिए जगह नहीं बचेगी और फिर क्वीन E7 का मेट पॉसिबल है, विच इज फॉर द टाइम बीइंग ये जो घोड़ा है उसको ब्लॉक कर रहा है। व्हाट व्हाइट कैन प्ले पॉन इनटू नाइट, अब कुछ भी खेले, जैसे क्वीन इनटू ये खाया तो फिर ये मेट, इस तरह का किंग पे अटैक आ सकता है। तो जो ब्लैक का राजा है एक्चुअल गेम में अंदर भागा। नाउ पॉन इनटू नाइट, किंग H8, एक तरह से देखिए जो बैक रो है उसको गार्ड कर दिया। ब्लैक इज कंटिन्यूअसली फेसिंग अ थ्रेट ऑफ बैक रैंक मेट। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल अगर क्वीन इनटू बिशप खाया तो हम क्या खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं रुक टेक्स, रुक B8 चेक अटैकिंग द बैक रैंक, रुक इनटू B8, क्वीन इनटू B8 चेक एंड मेट। तो ब्लैक ने खेला किंग टू H8 सो दैट अगर ये 8th लाइन पे अटैक आया तो भी घोड़ा उसको ब्लॉक करेगा। सो व्हाइट गोज फॉर रुक B8 चेक, रुक टेक्स B8, क्वीन टेक्स B8, नाइट G8, पॉन C7। अब यहां पे जो ब्लैक प्लेयर है ना, उन्होंने खेला बिशप टू B5। हम लोग
देखिए उन्होंने क्यों खेला, ये जो क्वीन है वो पीछे आने का रास्ता ब्लॉक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक क्वीन A1 चेक और बैक रैंक को अटैक करते तो हमारी क्वीन सही समय पे वापस आ जाती और उसके चेक को ब्लॉक कर देती एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा दूसरा क्वीन जिंदा हो जाता। तो इसलिए जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला बिशप टू B5, ठीक है। तो ये क्वीन अभी पीछे नहीं आ सकती। नाउ वी हैव टू बी रियली केयरफुल। फॉर एग्जाम्पल अगर जोश में आके हमने सेकेंड क्वीन को जिंदा किया तो वो क्वीन A1 चेक देगा। मैंने आपको ये वीडियो में एक चीज सिखाई है, नेवर मिस अ चेक। तो ये चेक के बाद फ्रेंड्स हमें बैक रैंक को गार्ड करने के लिए क्या मूव्स है, देयर आर ओनली फ्यू मूव्स, जैसे बिशप D1, नाइट E1, कुछ भी खेले तो भी ये चेक एंड मेट हो जाएगा। सो हमने ये वीडियो में क्या सीखा, नेवर मिस अ चेक। तो जो प्लेयर है उन्होंने खेला बिशप B5, अभी इसने खेला क्वीन D8, समय आने पे क्वीन D1 पे आके बिशप के सपोर्ट से उसको ब्लॉक करेगी। तो क्वीन इंटू C2, नाउ उसने बिशप को कैप्चर करके यहां का सपोर्ट निकाल लिया, किंग H1, पॉन F6, C8 इज इक्वल टू न्यू क्वीन। अभी हमने क्वीन जिंदा करके क्वीन इंटू नाइट चेकमेट का थ्रेड दिया एंड ऑफकोर्स उसकी क्वीन को अटैक किया। ही प्लेड क्वीन B1। अब हम मेट कैसे बचाएंगे, ऑफकोर्स विथ नाइट टू G1। उसने खेला क्वीन इंटू पॉन, सपोर्टिंग इज नाइट। अब ये जो घोड़ा है, भले हमारे पास दो क्वींस है लेकिन उसको दो सपोर्ट्स है ना, तो यहां G8 पे मेट नहीं हो सकता। तो उन्होंने खेला क्वीन F8। अब वो ब्लैक कलर के पॉन को अटैक करने आए, बिशप C4 एंड नाउ क्वीन C7। अब ये क्वीन एंड क्वीन मिलके G7 पे मेट कर देंगे, जो ब्लैक स्टॉप नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज अबाउट द पास्ट पॉन। ये गेम पॉल केरेस एंड रागोजिन, ये प्लेयर्स के बीच 1937 में खेला गया था। ये एग्जाम्पल में वाइट टू प्ले है। मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि पोजीशन को जरा ध्यान से देखिए, पॉज द वीडियो और पोजीशन को ध्यान से देखिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पोजीशन है इसमें पॉइंट्स तो काफी हद तक एग्जैक्टली इक्वल है और जो ब्लैक क्वीन है वो व्हाइट के नाइट को और क्वीन को अटैक कर रही है। तो यहां पे एज ए व्हाइट हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग क्वीन की फाइटिंग करें या नहीं करें। तो वो डिसीजन उन्होंने कैसे लिया कि उन्हें क्वीन की फाइटिंग के बाद यहां पे A5 स्क्वायर पे एक पॉन फ्री में मिल रहा है करके उन्होंने वो फाइटिंग का डिसीजन लिया। नहीं तो अदरवाइज क्या करते हैं, अगर प्लेयर कुछ क्वीन B3 जैसे मूव खेलते हैं, अदरवाइज मतलब अपने क्वीन को भी बचा लो नाइट को भी बचा लो, इस तरह का। तो गेम में व्हाइट ने खेला क्वीन इंटू B5, पॉन इंटू B5। ऑफकोर्स वी शुड नॉट मिस अ चेक। ये जो पॉन है वो घोड़े को अटैक करने आ गया है ना। तो यहां व्हाइट का मूव आया नाइट टू B6। नाइट B6 इज अटैकिंग द रुक रन्स पॉन इंटू A5। पॉन इंटू A5 हमने मार दिया और हम लोग यहां पे एक पॉन अप हो गए। ऑफकोर्स हमारा पॉन जो है वो बिशप से सपोर्टेड है और हमारा नाइट है वो रुक से मतलब पॉन से सपोर्टेड है। तो ब्लैक ने खेला बिशप D8, इस नाइट को अटैक करने आया। तो यहां व्हाइट ने खेला बिशप टू B4। देखिए वो अपने पीसेस की इंप्रूवमेंट कैसे कर रहा है। जब बिशप टू B4 आया तो ये जो बिशप है उसका थ्रेट है बिशप इंटू रुक। ये 3 पॉइंट से 5 पॉइंट खाने की धमकी। सेकेंडली उन्होंने अपने ये रुक को फाइल ओपन कर लिया। तो ब्लैक खेला रुक E8, रुक टू D6। हमने नाइट को सेकेंड सपोर्ट डाल दिया। तो ब्लैक ने खेला बिशप C7, रुक को चेज किया, रुक C6। तो फ्रेंड्स कैन यू सी कि ये जो व्हाइट प्लेयर कैसे खेल रहा है। ये जो पोजीशन है ना, इस तरह की पोजीशन जहां जनरली क्वींस एक्सचेंज हो जाती है और 3-4 पीसेस बाकी है, पॉन्स बाकी है, तो उस पोजीशन को हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एंड गेम की तरफ जा रहे हैं।
अब एंड गेम में क्या होता है कि हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला इंप्रूवमेंट ऑफ पीसेस, यानी कि हमारे पीसेस को अच्छे स्क्वायर के ऊपर लेके जाओ, तो हम लोग वो चीज कर रहे हैं। सेकंड होता है एंट्री फॉर द किंग, यानी कि कई बार किंग आगे आके एनिमी पॉन्स को अटैक करता है। और थर्ड होता है पॉन एक्सपेंशन, यानी कि पॉन्स धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल में हम लोग वही देखेंगे कि बाद में पॉन्स कैसे आगे जाते हैं। यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट d5, ये घोड़े को भी अटैक करने ट्राई किया और बिशप को बचा लिया। यहाँ व्हाइट ने काफी इंटरेस्टिंग मूव खेला है, पॉन e4। देखिए b6 का जो स्क्वायर है वहां पे ब्लैक के 3 अटैक्स है ना, और व्हाइट का रुक और पॉन ऐसे 2 सपोर्ट से। तो यहां क्या हो सकता है, लेट अस कंसिडर। सपोज नाइट इंटू नाइट, पॉन इंटू नाइट, बिशप को अटैक। अब अगर उन्होंने रुक इंटू पॉन खाया तो रुक इंटू बिशप है ना, क्योंकि ये c7 बिशप अब अनसपोर्टेड है। तो व्हाट ब्लैक विल डू इज बिशप इंटू पॉन। जब उसने ये खाया तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो बिशप है ये 6th लाइन के ऊपर पिन में आ गया है ना, उसके ऊपर पिन लग गया। तो व्हाट व्हाइट कैन प्ले बिशप c5, मेकिंग वन मोर अटैक ऑन हिम। और अगर ब्लैक यहां पे ऐसे कुछ डिफेंस कर देते हैं और एक सपोर्ट, तो हम खेल सकते हैं रुक d1। अगर उन्होंने कुछ g6 खेला जस्ट टू सेव द बैक रैंक मेट, जो पॉसिबल हो सकता है बाद में कभी, तो किंग को निकालने के लिए रास्ता बनाया, तो वी कैन प्ले रुक टू d6 एंड एज वी कैन सी नाउ देयर आर 3 अटैक्स ऑन दिस बिशप। तो वो नहीं हटेगा तो वैसे ही मरेगा। और अगर ये खाया तो भी हम लोग कुछ एग्जांपल रुक टेक्स रुक ऐसे कुछ करके गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअल गेम में जो ब्लैक प्लेयर था, मेरे ख्याल से ये जो पोजीशन हम लोग देख रहे थे वो भी ब्लैक के लिए ठीक था, क्योंकि उन्हें ये पीस जो है वो वापस मिल रहा है। और ये खेलने के बाद मे बी पॉन पुश, एक्सचेंज द पॉन्स, पॉन टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन। और ये जो सिचुएशन है ये ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली इक्वल पोजीशन है। 4 पॉन्स के लिए 4 पॉन्स और 1 रुक के लिए 1 रुक, तो मैच में भी ड्रॉ हो सकता था। लेकिन जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने नाइट इंटू बिशप खाया, जबकि ये जो बिशप है वो कुछ नहीं कर रहा था बोर्ड के ऊपर। तो पॉन इंटू नाइट, देखिए क्या हुआ, व्हाइट के ये जो 2 पॉन डबल्ड थे, बिकॉज ऑफ ब्लैक्स रॉन्ग कैप्चर वो सीधे हो गए। अब ब्लैक को लगा कि वो बिशप से यहां से अटैक कर सकता है, लेकिन उसे चांस नहीं मिलता अभी। बिशप टू e5, उन्होंने रुक को अटैक किया। नाउ रुक टू d1, ओपन फाइल, पॉन g6, रुक टू c5, अटैकिंग द बिशप, बिशप f6। जैसे ही भाग गए यहां व्हाइट ने खेला नाइट d7, अगेन चेजिंग द बिशप, बिशप e7, और अब व्हाइट को मिला रुक टेक्स b5। अब ये जो पोजीशन है ये ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट लॉस्ट पोजीशन है। उसका रीजन क्या है, देखो व्हाइट के पास सीधा सीधा 2 पॉन एक्स्ट्रा है, धीरे धीरे करके उन्हें आगे लेके चलना है। तो अब यहां से आगे हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो जो ब्लैक प्लेयर थे उन्होंने खेला रुक टू a8, ही रैन अवे। नाउ रुक a7, रुक b7, आई एम सॉरी, रुक a6, वो ऐसे ही यहाँ पे आगे पीछे कर रहे हैं रुक को। नाइट b8, तो घोड़े ने उसको अटैक किया, जैसे ही यहाँ भागा नाइट c6, एक तो पॉन को सपोर्ट भी किया और बिशप को सेकेंड अटैक भी किया। ये नाइट का इसने यहाँ लेके क्या अचीव किया, तो देखिए फ्रेंड्स, नाइट ने यहाँ a5 को सपोर्ट कर दिया, तो हमारा ये जो b पॉन है ना वो आगे आ सकता है। अगर डायरेक्टली आगे जाता तो ये पॉन विदाउट सपोर्ट रह जाता। इसके लिए उसने नाइट c6 को लिया। ऑफ कोर्स देयर इज अटैक ऑन बिशप, 2 अटैक्स, तो ही रन्स पॉन b5, ये रुक यहां आया घोड़े को अटैक करने, नो प्रॉब्लम, पॉन a6, बिशप c5, यहां के ब्लैक स्क्वायर्स को पकड़ने की कोशिश, तो रुक d7। देखिए यहां का रुक कुछ नहीं कर रहा था, है ना, तो हमने 7th रैंक पे रख के अभी यहाँ के f7 पॉन को भी अटैक कर दिया।
तो उसने खेला रुक F8 डिफेंडिंग इट। नाउ A7, हमारा यहाँ का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है हमें यूज करना ही है। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला H5, रुक B8 अटैकिंग द F8 रुक एंड A8 रुक एज वेल, किंग G7, नाउ pawn B6, दिस pawn इज ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड, रुक इनटू B8, कभी ना कभी ब्लैक को खाना ही है, नहीं तो व्हाइट मार के फिर क्वीन बनाने की कोशिश शुरू कर देगा। नाउ नाइट इनटू B8, जैसे ही उन्होंने ये पॉन खाया यहाँ पे व्हाइट की क्वीन जिंदा हो गई। अब यहां से आगे ये जो पोजीशन है वो व्हाइट को क्लियरली विनिंग है। तो फ्रेंड्स, आई होप यहां तक के जो एग्जांपल्स है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के सबसे बड़े एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं, जो कि ऑलमोस्ट 40 मूव्स का एग्जाम्पल है। मुझे ये जो वीडियोस है ना, इसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हमें सारा वीडियो एक ही बार में देखना है। तो एक चीज समझिए, इसमें मैंने आपको 5 या 6 एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है ना कि आप पूरा का पूरा वीडियो एक बार में ही देख लो। पहले 10 मिनट का देखो, फिर उसके आगे का देखो, ऐसे करके आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 6th एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं, जो यहाँ का काफी टफ एग्जाम्पल है। ये मतलब ये जो वीडियो है इसका, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ब्लैक टू प्ले है। तो देखिए जो ब्लैक प्लेयर है वो पॉल कैरे से व्हाइट प्लेयर है रूबिन फाइन, मैच इन 1938। तो अगर आप बोर्ड को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है ना वो एक पॉन अप है। देखिए ना, व्हाइट के पास 4 पॉन से, ब्लैक के पास 5 पॉन से। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि ब्लैक जो है वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है एक्चुअल मैचेस में। यहाँ पे भी हमें एक अच्छा टेक्निक पता होने की ज़रूरत है। अगर आपको ये टेक्निक अच्छे से पता है तो आप यहाँ पे विन निकाल सकते हो। अदरवाइज कई बार प्लेयर्स या तो मैच ड्रॉ कर देते हैं या तो हार जाते हैं। सो फॉर दैट, अगर आपको ये ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, इवन मेरे ये वीडियोस को भी रिपीट देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो भी आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर थे उन्होंने स्टार्ट किया पॉन टू D5 अटैकिंग द बिशप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बिशप है उसे जाने के लिए कहीं स्क्वायर नहीं है। D3, B5, ये स्क्वायर कहीं मतलब अच्छा स्क्वायर अवेलेबल है नहीं उसके पास। एक ही एग्जाम रीजनेबल स्क्वायर है, वो है पॉन यहाँ पे, सॉरी बिशप यहाँ पे घोड़े के सपोर्ट पे। उसको भी ब्लैक पॉन C6 शायद से खेल सकते हैं। नहीं सॉरी, पॉन C6 नहीं आ रहा ना, 2 अटैक से। तो ये एक शायद से मौका था, लेकिन जो प्लेयर है उन्होंने खेला बिशप इंटू नाइट। नाउ रुक इंटू बिशप अटैकिंग द 4th रैंक। अब देखिए यहाँ पे जो व्हाइट प्लेयर है वो थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए। क्यों? यहाँ का D5 पॉन भले अनसपोर्टेड है, लेकिन वो मार नहीं सकते, क्योंकि अगर पॉन मारा तो ये जो रुक है अनसपोर्टेड नाइट को मार देगा, है ना। तो इसके लिए जो प्लेयर है उन्होंने आफ्टर रुक इनटू B4 उन्होंने मूव चूज किया नाइट C6। उन्होंने सोचा कि अब मैं नाइट से रुक को अटैक कर रहा हूं, मैं बिशप को अटैक कर रहा हूं। तो यहाँ पे ना ब्लैक ने अपना रुक सैक्रिफाइस कर दिया फॉर द पेयर ऑफ अ पास्ट पॉन। देखिए ब्लैक ने यहाँ खेला पॉन इंटू C4, नाइट इंटू B4 एंड पॉन इंटू B3। तो ब्लैक ने क्या कैप्चर किया? द बिशप एंड द पॉन। लेकिन ये जो पॉन है ना, ये सपोर्टेड पास्ट पॉन बन गया। देखिए ब्लैक का जो नाइट है, जो बिशप है, मतलब ऑफकोर्स बिशप F6 सपोर्टिंग B2 स्क्वायर, तो ये जो 2 पीसेस है वो उसे आगे जाने में हेल्प करेंगे। और नॉट ओनली दैट, ये आइसोलेटेड पॉन नहीं है। एक बार घोड़ा हटा तो ये C7 का पॉन है ना, वो भी C5, C4 ऐसे करके आगे आ सकता है। व्हाइट ने यहाँ मूव खेला नाइट D5, ही थॉट आई एम अटैकिंग द बिशप। तो ब्लैक ने इंटेलिजेंट मूव खेला नाइट टू D3। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वीडियो है इसे यहाँ पे पॉज कीजिए और
देखने की कोशिश कीजिए कि यहां पे कौन, मतलब ब्लैक ने अपना जो बिशप है वो फ्री में क्यों दिया। हम लोग ये कंसिडर करते हैं, ये जो बिशप है ना, उसे या तो नाइट खा सकता है या तो रुक खा सकता है। दोनों मूव्स हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। अगर इसने रुक इनटू बिशप खाया तो ब्लैक खेलेगा पॉन टू b2 और यहां पे एक स्टेप में क्वीन हो रही है। तो अब ये क्वीन पकड़ने के लिए व्हाइट के पास ओनली मूव क्या है, ही कैनॉट प्ले रुक टू e1 बिकॉज ऑफ द नाइट्स अटैक। तो ओनली मूव जो खेल सकता है वो है नाइट c3, घोड़ा पीछे ले लो और ये स्क्वायर को पकड़ लो और कोई चांस नहीं है। तो यहां ब्लैक खेलेगा किंग इनटू रुक। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक क्लियरली 2 पॉन्स अप है, नाइट के लिए नाइट और ब्लैक क्लियरली 2 पॉन्स अप है। सो ऑफकोर्स ब्लैक को विनिंग चांसेस है। सेकेंडली, ये पोजीशन में अगर नाइट इनटू मारा तो क्या होगा, यहां पे तो ब्लैक के लिए विन और आसान है। ही कैन हैव नाइट f4 डबल अटैक। देखिए, अटैकिंग द किंग, अटैकिंग द रुक। तो जैसे ही वो भागेगा, नाइट इंटू e2, किंग इंटू e2 और यहां आ सकता है पॉन टू b2 और यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्वीन जिंदा कर रहा है ना, और वो रोक भी नहीं सकता। तो इसके लिए एक्चुअल गेम में जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने उसको खाने की हिम्मत नहीं की। रुक d2 अटैकिंग द नाइट, नाउ पॉन पुश। देखिए, ये क्वीन होने को आ गया। रुक टू b1 d1, ये क्वीनिंग स्क्वायर जिसे कह सकते हैं, उसे पकड़ लिया। तो अभी ब्लैक ने मूव खेला पॉन c5। अब ये जो दूसरा पॉन है ये b2 पॉन की हेल्प के लिए आगे आ रहा है। ऑफकोर्स नाइट तो खाया नहीं जा सकता है ना, क्योंकि क्वीन जिंदा हो जाएगी। व्हाइट ने खेला किंग गियर, पॉन पुश, रुक b1, इसको फिजिकली ब्लॉक कर दिया। ब्लैक ने यहां खेला बिशप c5 अटैकिंग द f2 पॉन। अब ब्लैक को देखिए फ्रेंड्स, उसे पता चल गया कि अरे मेरे दोनों पॉन्स अभी तो ब्लॉक हो चुके हैं, ये आगे नहीं जा सकता, ये आगे जाएगा तो घोड़ा मार देगा, तो क्या करे। तो ऐसे समय पे बाकी के जो पॉन्स है ना अपोनेंट के, उन्हें अटैक करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। सो बिशप टू c5, ये खेला किंग टू e2, बिशप इंटू f2, पॉन कैप्चर्ड, नाइट e3, ये जो घोड़ा है वो पॉन को अटैक कर रहा है। तो नाउ पॉन c3, देखिए क्या बेहतरीन मूव खेल रहा है। अपने घोड़े को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन घोड़े को मारना इतना आसान नहीं है। अगर घोड़े को मार दिया ना तो ये बिशप इंटू नाइट उसका भी जाएगा। और देखो अभी क्या मजेदार पोजीशन आ सकता है। अगर किंग इंटू बिशप का आया तो पॉन पुश, और ब्लैक के जो 2 पॉन्स है वो 7th लाइन तक आ गए। तो व्हाइट अब रोकेगा कैसे, व्हाइट कैनॉट स्टॉप देम। इवन इफ उसने एक पॉन को मार दिया तो भी दूसरे का क्वीन बन के चेक और विथ फोर्क। तो ये जो पोजीशन है ये तो क्लियर विनिंग आ जाएगा, है ना ब्लैक को। तो इसके लिए बिशप इंटू e3, मतलब शुरू से दिखाता हूं, पॉन c3 हमने ये पोजीशन देख रहे थे, किंग इंटू नाइट, बिशप इंटू दिस, तो वो किंग इंटू पॉन खाएगा इसको खाने। नाउ यू कैन प्ले बिशप टू c1। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बिशप और पॉन है उन्होंने रुक को तो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, देयर इज नो स्क्वायर फॉर हिम टू मूव। तो आगे का विनिंग प्लान तो काफी सिंपल है ब्लैक के लिए, जस्ट अपने किंग को आगे लेके आओ और यहाँ का एक ये जो व्हाइट के किंग साइड पॉन्स है उन्हें कैप्चर करके यहाँ के पॉन्स को आगे लेकर अपना क्वीन जिंदा करो। तो c3 को उन्होंने खेला nc2, फिजिकल ब्लॉकेड ऑफ पॉन्स। तो अब ये ब्लॉकेडर को हटाने के लिए नाइट e1, अनदर सैक्रिफाइस। क्या होगा, नाइट इंटू नाइट, बिशप इंटू खाया, किंग इंटू मारा तो पॉन पुश, और यहां पे फिर से क्वीन जिंदा हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द पावर ऑफ द पास्ट पॉन। अब यहां एक्चुअल गेम में उन्होंने खेला नाइट टू a3, बिशप टू c5, घोड़े को अटैक करने की कोशिश, किंग इंटू नाइट, बिशप इंटू खाया। अब ये पॉन c2 पे आगे आके रुक को अटैक करेगा, इसके लिए किंग d1,
अभी जो विनिंग प्रोसेस है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लैक को क्या करना है, यहाँ के पॉन्स को ऐसे ही पकड़ के रखना है और दूसरी तरफ से अटैक करना है। तो उसने खेला बिशप टू d6 अटैकिंग द पॉन। अब व्हाइट प्लेयर ने इस पॉन की तरफ ध्यान नहीं दिया, मे बी उन्होंने ओवरलुक कर दिया। किंग c3 बिशप इंटू h2 रुक h1 और अभी ब्लैक ने खेला बिशप e5। अब देखो ये सारे के सारे पॉन बच गए। रुक टेक्स h7 किंग f7। नाउ रिमेंबर फ्रेंड्स, एंड गेम का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपका जो किंग है ना उसका रोल इंपॉर्टेंट है। आपके किंग ने आगे चलकर अपने पॉन्स की हेल्प भी करनी चाहिए और सामने वाले के पॉन्स को अटैक भी करना चाहिए। दोनों काम किंग ने करने हैं। व्हाइट ने खेला रुक h1 अगेन कंट्रोलिंग दिस लाइन, g5 स्लोली पॉन आगे लेके चलो, रुक e1 बिशप को अटैक, किंग f6 रुक g1 किंग g6 रुक e1 बिशप को अटैक, बिशप f6 रुक g1 और यहां उन्होंने खेला g4 पॉन इंटू पॉन, पॉन f4। देखिए ब्लैक क्या कर रहा है, ये जो f पॉन है ना वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, तो ये रुक को उसको पकड़ने के लिए आना पड़ेगा। तब तक किंग आके ये जी पॉन को मार देगा। पॉन g5 बिशप d4 रुक को अटैक, रुक d1 बिशप को अटैक, बिशप e3 उन्होंने एक पॉन को छोड़ दिया तो व्हाइट मार के खुश हो गया। लेकिन अभी आया बिशप c1, अगेन ट्रबल फॉर व्हाइट। अब ये जो पॉन है यहां क्वीन हो रहा है और रुक ब्लॉक नहीं कर सकता, तो रुक ने चेक की कोशिश की, चेक में भी यहां से पीछे जाएगा उस पॉन के। नाउ किंग इनटू पॉन, रुक b6, नाउ पॉन f3, यहां का पॉन आगे बढ़ने लगा, किंग d3। अब जो व्हाइट है उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी, वो अपना किंग लेके आ रहे हैं टू ब्लॉक दैट पॉन। किंग f4 रुक b8 किंग g3, तो इसने खेला रुक g8 चेक, किंग h2। पॉन को आगे जाने के लिए स्क्वायर्स ओपन छोड़ रहा है और यहां पे भी क्वीन हो रहा है, तो व्हाइट को ये b1 स्क्वायर पे भी एक नजर रखनी पड़ेगी। रुक यहां चेक, किंग g2 चेक, किंग f1। ये स्क्वायर का सिलेक्शन देखिए फ्रेंड्स, f2 स्क्वायर को ओपन छोड़ दिया, किंग c2 f2 रुक g6। व्हाइट ने वेटिंग मूव खेला, वो किंग को यहां से निकलने नहीं देना चाहता, किंग e2 रुक e6 चेक। अभी तक देखिए वो हार नहीं मान रहा, ही इज फाइटिंग। बिशप e3 उस चेक को ब्लॉक किया, यहां क्वीन करने का थ्रेट, रुक f6। अब देखिए इस पॉन को राजा ने पकड़ रखा है, ही वांट्स टू कैप्चर दिस फेलो और यहां क्वीन जिंदा करना चाहेगा। बिशप d4 अटैक्स द रुक, रुक e6 चेक, एंड नाउ ही प्लेड किंग टू f3। और अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो रुक है ना तो f6 से इसे ब्लॉक कर सकता है बिकॉज ऑफ बिशप्स अटैक, ना तो वो e1 पे आ सकता है। तो उन्होंने खेला रुक टू e8, नाउ बिशप टू e3। एक पॉन तो मरने के लिए छोड़ दिया लेकिन यहां क्वीन जिंदा हो रहा है, और जैसे ही ये मारा क्वीन जिंदा किया और ये जो चेक आया, मतलब स्कीवर कह सकते हैं हम लोग, उसे बिशप ने फाइनली ब्लॉक कर दिया। और अब यहां पे व्हाइट को समझ में आ गया कि अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने गेम को रिजाइन कर दिया। सो फ्रेंड्स, आप अगर ये जो एग्जाम्पल है ना, इसे मतलब मैं मानता हूं कि ये काफी लंबा एग्जाम्पल था, लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे ना तो आपका गेम बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो वीडियो है आपने इसमें से काफी कुछ सीखा है और आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को मुझसे चेस कोचिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
So thank you so much and have a very nice day. Thank you. Happy learning. Thank you so much.